हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद रुचि कनौजिया पर। तो आज हम पढ़ेंगे दोहा। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण: रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो ये रहा आपका उदाहरण। इसमें पहला और तीसरा चरण देखिए। आपको पहला चरण रहे मन पानी राखिए, ये है आपका स्टार्टिंग से लेकर के कॉमा तक, और दूसरा चरण कॉमा के बाद से लेकर के पूर्ण विराम तक होता है। तो दो चरण ये हो गए, और तीसरा चरण होता है आपका अगला स्टार्टिंग से कॉमा तक, और उसके बाद आपका जो कॉमा के बाद से फिर पूर्ण विराम तक आपका चौथा चरण होता है। तो इस प्रकार के आपसे आपके ये चारों चरण होते हैं। अब किसी भी छंद में आपका दोहा हो, रोला हो, इसी प्रकार से आपके चरण आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसमें मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर मैंने एक लिखा हुआ है, इस प्रकार से एक लिखा हुआ है, वहाँ पर आपका लघु होता है। इसे हम लघु बोलते हैं, इसे हम लघु बोलते हैं, और यहाँ पर एक मात्रा गिनी जाती है। और जहाँ पर मैंने आपको ये एस जैसा लिखा हुआ है, वहाँ पर आपकी दो मात्राएं होती हैं, वहाँ पर आपकी दो मात्राएं होती हैं, और इसे गुरु बोला जाता है, इसे गुरु बोला जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। और अब हम सीखेंगे कि मात्राएं, दोहा में मात्राएं किस प्रकार से लगाते हैं। देखिए, जहाँ पर भी आपका लघु होगा वहाँ पर आप मात्राएं लगाएंगे। जहाँ पर देखिए, जहाँ छोटा आपका छोटा आ होगा, छोटी ई होगा, छोटा ऊ होगा, री होगा, या नीचे री की मात्रा जो र लगा होता है वो होगा, या अनुस्वार होगा, तो वहाँ पर आपका लघु, या अर्थात आप एक मात्रा लगाएंगे, ये वाली मात्रा, एक 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 ऐसे। ठीक है, और जहाँ पर आपका गुरु या अर्थात एस जैसा जो मैंने बताया था वो होगा, वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, बड़ा आ की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। जहाँ पर भी ये अक्षर होंगे या इनकी मात्राएं होंगी वहाँ पर आप दो मात्राएं लगाएंगे, अर्थात गुरु होगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए, रहीमन, तो आपका मैंने रा पे कोई भी मात्रा नहीं है, तो वहाँ पर भी आप एक ही काउंट किया जाता है। तो एक मात्रा लगाइए, ही पे छोटी ई की मात्रा है, अर्थात एक ही मात्रा रहेगी। जहाँ जहाँ पर एक एक, इसीलिए मैंने एक एक मात्रा लगाई है। देखिए, पानी में आपकी पा पे आ की मात्रा लगी हुई है, बड़े आ की, इसलिए मैंने गुरु लगाया हुआ है। और ना पे भी आपकी ई की मात्रा लगी हुई है, बड़ी ई की, अर्थात आप यहाँ पर गुरु, आपका यहाँ पर गुरु होगा। इसी प्रकार राखिए में भी आपका रा पे आप गुरु है आपका, और ख पे छोटी ई की मात्रा है, तो वहाँ पर आप एक लिखेंगे। ए अब एक आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपकी गुरु होगा। इस प्रकार से आप मात्राओं को लगाएंगे। और अब मैंने आपको बताया कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। देखिए, गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखिए, यहाँ से लेकर के आपके पहले चरण में मैंने बताया था कि 13 मात्राएं होंगी, 13 मात्राएं आपकी आ गई। अब हम तीसरे चरण में देख लेंगे। तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 13 मात्राएं हैं, तो यहाँ पर आपका पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं आपको मिल गई। अब हम देख लेते हैं कि दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं आ रही हैं। 11-11 मात्राएं आपकी होती हैं, तो आप यहाँ पर गिन लेंगे। 1, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अब आप चौथे चरण में देखेंगे। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो आपके दूसरे और चौथे चरण में भी 11-11 मात्राएं हैं। इसी प्रकार से हमारा दूसरा एग्जाम्पल, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरि दुत होए। तो यहाँ पर भी आपका
पहला चरण है मेरी भव बाधा हरो तक, दूसरा चरण है राधा नागर सोए, और जा तन की झाई पड़े ये आपका तीसरा चरण है, और चौथा चरण है श्याम हरे दुध होए। तो आपके जो लास्ट वाले दोनों चरण होंगे उसमें 11-11 मात्राएं आ रही होंगी, और जबकि जो पहले वाले चरण होंगे उसमें 13-13 मात्राएं आ रही होंगी। और आप मात्राओं को मैंने आपको गिनना सिखा दिया, तो इस प्रकार से आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने फ्रेंड्स पढ़ा दोहा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।